भगवान शंकर अपने नेत्र खोलते हैं। क्या चाहते हो प्रभु? त्रिपुरासुर का वध चाहते हैं। शिवजी ने कहा त्रिपुरासुर को मारने के लिए तो मुझे भी कुछ बल की जरूरत पड़ेगी, तब चुप रहने में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं। शिवजी कह रहे हैं कि मुझे भी थोड़ा बल एकत्रित करना पड़ेगा त्रिपुरासुर को मारने के लिए। और वो बल कहां से आएगा, वो बल कहां से प्राप्त होगा? ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं, भगवान विष्णु पूछ रहे हैं। जब आप देवों के देव महादेव हो तो फिर बल कहां से लाओगे? वही तो पूछना है कि कहां से लाओगे। शंकर भगवान कहते हैं वो बल मेरे भीतर से ही मुझे प्रकट करना पड़ेगा। एक मंत्र में प्रकट करूंगा, एक अस्त्र प्रकट करूंगा जिसका नाम अघोर अस्त्र होगा, और वो अस्त्र के द्वारा त्रिपुरासुर मारा जाए। अघोर अस्त्र, हाँ। ब्रह्मा जी ने तुरंत भगवान शिव जी की ओर प्रणाम कर कर कहा, ये अस्त्र तो बड़ा कठिन अस्त्र है प्रभु, यह अघोर अस्त्र तो बड़ा कठिन है। दुनिया का ऐसा कौन सा कार्य है जो अघोर अस्त्र से नहीं हो सकता? ये तो बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। ये कैसे हो सकता है? भगवान शंकर कहने लगे आप चिंता मत करो, इसको प्राप्त करने के लिए मैं देखता हूं। शिव जी अभी तक जितना तप करे थे वो नेत्र बंद कर कर करे थे, आज शंकर भगवान ने अपना नेत्र खोल लिया। और शिव जी ने अपना नेत्र खोलकर खुली आंखों से शंकर भगवान ने तप करना प्रारंभ करा। खुले आंखों से, खुले नेत्रों की कथा कथी है। त्रिपुरासुर असुर को मारने के लिए शंकर भगवान ने नेत्र बंद नहीं करा, नेत्र खोला है। खुली आंखों से मेरे शंकर भगवान ने तप साधना करी है। और भगवान ने ये प्रेरणा शंकर भगवान ने अपने शिव भक्तों को दी है कि तुम्हें आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, केवल अपनी इंद्रियों को साध लेना और अपने नेत्रों से गलत चीज ना देखते हुए अच्छा देखना, मैं मिल जाऊंगा तुमको, मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। शिव जी कह रहे हैं मैं खुली आंखों से तप करूंगा। नेत्र खोल लिए। शिव महापुराण की कथा कहती है 1000 वर्ष तक मेरे शंकर भगवान ने नेत्र बंद नहीं करे। 1000 वर्ष तक मेरे शिव नेत्र बंद नहीं करे। 1000 वर्ष तक मेरे ओघड़दानी मेरे शंभु नेत्र बंद नहीं करे। लग गए, आंखें झपकी नहीं, पलक झपकी नहीं, नेत्र खुले की खुले। 1000 वर्ष निकल गए, 1000 वर्ष। तब अघोर शस्त्र प्राप्त कर लिया, और प्राप्त करते से ही भगवान शंकर ने अपने नेत्र को बंद किया। बंद करते से ही भगवान शंकर का जैसे ही नेत्र बंद हुआ, उससे एक बिंदु नीचे गिर गया। जब बहुत देर तक आंख खुली रहती है, बहुत देर तक आंख खुली रहती है, पलक नहीं झपकती, तब आंख में से एक आंसू गिर जाता है। शिव जी की आंख से वो आंसू गिरा। जो तप करा था, जो साधना करी थी, जो अघोर अस्त्र पाने के लिए सारी तप साधना करी थी, जिस अस्त्र के बल पर संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा करी है, उस तप साधना के बल पर भगवान ने जैसे ही नेत्र बंद करा, बंद करते से शिव जी की आंख से एक आंसू गिर गया। और जैसे ही वो आंसू गिरा, उससे एक वृक्ष उत्पन्न हो गया जिसका नाम रुद्राक्ष का वृक्ष हुआ। जो रुद्राक्ष, अब जरा ध्यान देना, रुद्राक्ष ऐसे ही नहीं उत्पन्न हो गया। हजारों वर्ष तक मेरे ओघड़दानी ने तप साधना करी, और जब नेत्र बंद करे तब आंसू गिरा, और उस आंसू से रुद्राक्ष पैदा हुआ है। उस अश्रु से, शिव के उन अश्रु से रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ। इतने तप साधना का बल एक रुद्राक्ष में होता है, इतना तप साधना का बल एक रुद्राक्ष में होता है कि अघोर अस्त्र के बराबर, अघोर मंत्र के बराबर शिव का एक रुद्राक्ष होता है, अगर वो श्रेष्ठता से धारण किया।